गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो हमारे पहले इकाई की पहली कविता जो है चांदनी रात, उसकी 4 पंक्तियां हो गई है। उम्मीद है कि वो तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चांदनी रात यह कविता जो है मैथिली शरण गुप्त जी की है, जो उनके खंड काव्य जो है पंचवटी उसका एक अंश है, एक हिस्सा है। हमने शुरू में पढ़ा है कि चांदनी रात का वर्णन लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। कवि क्या कहते हैं कि चारु चंद्र यानी के चंद्र की सुंदर किरणें जो है वो चंचल किरणें जल और थल में खेल रही है। स्वच्छ चांदनी जो है वो धरती पर और आकाश के तल में बिछी हुई है। जो धरती है वो अपने खुशी को प्रकट कर रही है। कहाँ कैसे प्रकट करती है? हरित तृणों के नोकों से, हरी घास से वो प्रकट कर रही है। और मंद पवन के साथ हमारे बड़े बड़े वृक्ष जो है वो झूम रही है। रात जो है वो निस्तब्ध है और निस्तब्ध रात में सुगंधित हवा बह रही है, स्वच्छंद होकर बह रही है। और कवि कहते हैं कि कोई भी ऐसा दिशा नहीं है जो आनंदित नहीं है। हमारे तकदीर, उन्होंने कहा है कि अब भी चल रहे हैं कार्यकलाप, नियति के कार्यकलाप चल रहे हैं। सब गतिविधि पहले जैसे प्रकृति जो है वो अपना कार्य कर रही है, लेकिन वो कार्य किस प्रकार कर रही है? शांत और एकांत भाव से, चुपचाप तरीके से वो अपना कार्य कर रही है। अभी हम आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 2। हाथ में पेन और पेंसिल का होना जरूरी है। मैं शब्दार्थ बता रही हूँ, तुम्हें वहां पे लिखने हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अभी देखो, है बिखेर, बिखेर का मतलब क्या है? फैलाना, स्कैटर्ड। ऐसे हम फैलाते हैं ना, उसे कहते हैं बिखेरना। ओके। और वसुंधरा, वसुंधरा का मतलब पृथ्वी। पृथ्वी क्या कर रही है? मोती सबके सोने पर, सब सो जाने पर वो क्या करती है? मोती को बिखेर रही है। अब इस मोती का 2 अर्थ है। एक ड्यू ड्रॉप्स, जिसे मराठी में हम कहते हैं दव बिंदु और हिंदी में कहते हैं ओस की बूंदे। तुम लोगों ने पत्तों पर देखा होगा ना, वो ओस की बूंदे। और दूसरा उसका अर्थ है कि आकाश में जो तारे हैं वो तारे। तुम्हें पता होगा कि रात के समय में आकाश में तारे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो देखो वसुंधरा वो क्या कर रही है? तारों को बिखेर देती है, रखती नहीं है। जब हम रखते हैं तब एक जगह आते हैं, बिखेरते हैं तो हर जगह पर फैल जाते हैं। तो वसुंधरा क्या करे? रात के समय में आकाश में तारों को ऐसे बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर। रवि यानी सूरज, सूर्य, ये जो है वो सवेरे होने पर उसे बटोर लेता है। बटोरना यानी कि इकट्ठा करना। ओके, उसे क्या करते हैं? चुनता है। अभी देखो तुम्हें पता होगा कि रात के समय में जो चांद सितारे दिखाई देते हैं, सुबह के प्रकाश में वो दिखाई नहीं देते हैं। तो कवि ने ऐसी कल्पना की है कि सूरज क्या करता है? उन्हें बटोर लेता है, उन्हें अपने झोली में ले लेता है। कभी सवेरे होने पर। सवेरा का मतलब क्या है? सुबह। हाँ, सवेरा जो है उसे सुबह कहते हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। अभी विरामदायिनी अपनी, जब शाम का समय होता है, विरामदायिनी यानी कि विश्राम देने वाली। सूरज को विश्राम कौन देती है? रात देती है। सूरज का अस्त हो जाता है, वो कहाँ चला जाता है? पूरी रात वो अपने घर में बैठकर विश्राम करता है। तो उसे विश्राम देने वाली कौन है? संध्या है, शाम है, रात है। रात सूरज को कहती है बाबा दिन में तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, लोगों को प्रकाश दिया है, अभी तू आराम कर, अभी मेरा समय है। ओके। तो देखो, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। ऐसे विरामदायिनी रात को वो क्या करता है? संध्या, संध्या के शाम को दे जाता है। शून्य श्याम तन, जिससे उनका नया रूप झलकता है। अभी सूरज ने क्या किया है? सबसे पहले यहाँ पे वसुंधरा जो धरती है, पृथ्वी, उसने क्या किया है? मोतियों को, तारों के रूप में मोतियों को फैलाया है। सूरज क्या करता है?
उन तारों को समेटता है, बटोरता है। जो बटोरा हुआ उन्होंने तारे जो उनके पास है, शाम के समय में वो जाने से पहले उन तारों को वो किसे देता है? संध्या को देता है, यानी कि रात को दे देता है। सुबह जो उन्होंने लिया है वो क्या करता है? शाम के समय में संध्या को दे जाता है। और देने के बाद फिर से क्या हो जाता है? आकाश में तारे टिमटिमाने लगते हैं और ये टिमटिमाते हुए तारों को देखकर एक नया रूप झलकता है, नया रूप हमें दिखाई देता है। समझे? शून्य शाम, पहले शाम कैसे होती? निरागस होती, लेकिन जब शांत शून्य जो अच्छी नहीं लगती है शाम के 7 बजे, उसके बाद आकाश में हमें तारे दिखाई देते हैं। तो जैसे वो तारे दिखाई देते हैं ना हमें, वैसे ही फिर से उसका नया रूप हमारे सामने दिखाई देता है। बात समझ में? दोनों जो पंक्तियां हैं उसको एक साथ लेना है कि पृथ्वी क्या करती है? सितारों के रूप में पूरे आकाश में तारों को बिखेर देती है। सूर्य सुबह होने पर क्या करता है? उन तारों को समेट लेता है, बटोरता है। फिर वो क्या करता है? उसे तो शाम को जाना है और इसलिए वो शाम के समय में फिर से सुबह जो उन्होंने इकट्ठा किए हुए जो तारे हैं उन तारों को वो फिर से संध्या को दे देता है। संध्या क्या करती है? फिर से उसे बिखेर देती है आकाश में, और आकाश में बिखरने के बाद फिर से नया रूप दिखाई देता है और वो रूप बहुत ही मनोहरी होता है, मनभावन ऐसा रूप होता है। आगे देखो, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। कुटीर का मतलब क्या है? झोपड़ी। मैंने पहले तुम्हें बताया है, प्रस्तावना में बताया कि पंचवटी पहली एंट्री ये 5 वड़ है। 5 वड़ों की छाया में तुम लोगों ने देखा होगा ना कि वट वृक्ष जो होते हैं उनकी टहनियाँ जो होती है वो बहुत बड़ी लंबी होती है, उनकी स्पेस उसके नीचे जो होती है वो छाया जो है वो घनी छाया होती है। तो ऐसे एक नहीं 5 वट वृक्ष एक साथ है और उनकी छाया में राम लक्ष्मण और सीता ने एक पर्ण कुटीर बांधी है। वो पर्ण यानी कि पत्तों से बांधी है। हाँ, ये पर्ण कुटीर जो उसकी छाया में पर्ण कुटीर बांधी है, उन्होंने बना दी है। उसके सम्मुख, सम्मुख यानी कि उसके सामने, उनके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, शिला यानी कि पत्थर, चट्टान, धीर वीर निर्भीक मना, एक धीर, धैर्यवान, वीर, शूरवीर और निर्भीक, किसी से भी न डरने वाला ऐसा एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अभी तुम्हें पता है, मैंने पहले ही पता देखे राम लक्ष्मण और सीता वहाँ पे रह रहे हैं। तो सीता जी यानी कि सीता माता और राम जो है वो झोपड़ी के अंदर रहते हैं और लक्ष्मण जो है वो उनकी रक्षा के लिए पत्थर पर बैठा हुआ है। लेकिन वो इतने अच्छी तरह से बैठा हुआ है, वो कैसा है, उसका वर्णन, उसकी विशेषता क्या बताई है कि वो कैसे है? धीर है, किसी से डरने वाले नहीं है। नहीं तो किसी से हम कह सकते कि पूरी रात यहाँ पे बैठे रहो और हमारी रक्षा करो, नहीं। इसके लिए क्या होना चाहिए? निडरता होनी चाहिए। हम रात के 12 बजे आते समय हमें डर लगता है, कहाँ से आवाज़ आई, कहाँ से परछाई दिखाई, तो भी हम डरते हैं। तो ये रात के समय में भैया और भाभी की रक्षा के लिए, वो तो सोए हुए हैं, उसकी रक्षा के लिए लक्ष्मण एक पर्ण कुटीर जो बंधी हुई है उसके बाजू में एक स्वच्छ शिला है, एक पत्थर है और उस पत्थर पे लक्ष्मण बैठा हुआ है, निडरता से बैठा हुआ है। क्योंकि जंगल है, जंगल में कभी भी हिंस्र पशु जो है वो आ सकते हैं, कोई भी हल्ला कर सकता है। इसके लिए भाभी और भैया के सुरक्षा के लिए वो वहाँ पर पत्थर पर बैठा हुआ है। आगे देखो, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। धनुर्धर यानी कि धनुष हाथ में लिए कौन बैठा है? जबकि भुवन, भुवन का मतलब क्या है? संसार, पूरा जग, विश्व सोया हुआ है रात के समय में। और फिर ये यहाँ पे धनुर्धर है, धनुष लिए यहाँ पे कौन बैठा है? ऐसे कवि ने हमें प्रश्न किया है, कौन बैठा है? मैंने तुम्हें बताया कौन बैठा है वहाँ पे? लक्ष्मण बैठा हुआ है। ओके, तो अभी देखो ये कहते हैं कि कौन बैठा है। अभी भुवन, भुवन का मतलब मैंने क्या बताया? संसार। और भवन का मतलब क्या है? भवन, घर, निवास स्थान। ओके, अभी देखो यहाँ पे उन्होंने हमें क्वेश्चन किया है कि पूरी रात हो गई है, रात में सब सोते हैं
और सब सोए हुए हैं, पूरा संसार सो गया है, तो ये धनुर्धारी कौन है? ऐसा प्रश्न पूछा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा। भोगी और योगी, पता है भोगी और योगी में क्या फर्क है? भोगी जो होता है, जो सांसारिक क्षेत्र में, संसार में रहकर जो चीजों को भोगता है, उपभोग लेता है, उसे कहते हैं भोगी। और जो इस संसार के चीजों से, मोह माया से दूर रहता है, उसे कहते हैं योगी। तो भोगी और योगी दोनों में फर्क है। हम भोगी है, हम सबका आस्वाद लेते हैं। साधु संत ऐसा नहीं करते हैं, उन्होंने अपने संसार को त्याग दिया है, मोह माया को त्यागते, इसके लिए उसे योगी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे उन्हें पता है कि योगी कुसुमायुध भोगी कुसुमायुध योगी सा, यानी कि भोगी है क्योंकि लक्ष्मण की शादी हो गई थी, तो वो भोगी है, लेकिन फिर भी किस तरह से लग रहा है? वो कामदेव जैसा योगी लग रहा है। वो आई बात समझ में? वो भोगी है, फिर भी किस तरह से दिखाई देता है? योगी जैसा दिखाई देता है, बना दृष्टिगत होता है। बना दृष्टिगत यानी कि हमें ऐसा एक सन्यासी की जैसा दिखाई देता है। तो कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से ये वर्णन किया है। फिर से एक बार मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो, कवि कहते हैं कि पृथ्वी क्या करती है, धरती माता जो है वो तारों को आकाश में बिखेर देती है रात के समय में, और सुबह के समय में सूरज जो है उसे समेट लेता है, उसे बटोर लेता है, अपने पास रखता है। उसके बाद जब शाम के समय में, जब वो उसे विश्राम देने वाली संध्या जब उगती है, तब वो जो बटोरे हुए जो तारे हैं, उन तारों को वो फिर से संध्या को दे देता है। संध्या उसे लेती है और फिर से आकाश में उसे बिखेर देती है, और बिखरने के बाद बहुत ही सुंदर नया रूप झलकता है। पंचवटी की छाया में एक सुंदर सी पर्णकुटी बनी है, पत्तों की झोपड़ी है, और उस झोपड़ी के सामने एक छोटा सा, एक सुंदर बहुत बड़ा पत्थर है। छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा पत्थर है, और उस पत्थर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अभी वो लक्ष्मण है, वो मैंने तुम्हें बताया। उसकी विशेषता क्या बताई कि वो धीर, वीर और निर्भीक है, किसी से भी डरने वाला नहीं है। कवि कहते हैं कि पूरा संसार सोया हुआ है, तो ये रात में कौन धनुर्धारी जो है वो जगता है? जो ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो भोगी जैसा है, लेकिन दिखने में भोगी तो है, लेकिन देखो उन्होंने कहा है कुसुमायुध, यानी कि कामदेव जैसा योगी दिखाई देता है। ओके, ये हमारी कविता यहाँ तक पूरी हो जाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने चांदनी रात का वर्णन किया है, और ये मनमोहक, मनभावन ऐसा वर्णन उन्होंने हमारे सामने पेश किया है। मैं पूरी आशा करती हूँ कि तुम्हें ये कविता जो है वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। देखो, अभी तुम्हें क्या करना है, आगे जो मैंने स्वाध्याय दिया है उसे तुम्हें अपने सुंदर हस्ताक्षर में अपने नोटबुक में लिखना है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुमने पहली वाली जो कृति लिखी है, उस कृति के आगे इन कृतियों को लिखना है। शिला पर बैठे मनुष्य की विशेषता क्या है? धीर है और निर्भीक मन वाला है। आगे देखो, कुटिया की विशेषता क्या है? सुंदर है और पत्तों की बनी है। उसके आगे का क्वेश्चन देखो, चांदनी रात की विशेषताएं। यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में 8 दिए हैं, मैंने यहाँ पे 5 दिए हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ 4 ही लिखने हैं। ओके, पहला है किरणों का खेलना, स्वच्छ चांदनी, हरी घास का लहराना, मंद पवन के झोंके और स्वच्छंद सुमंद गंध। ओके, नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। चारू चंद्र की चंचल किरणें। हाँ, ये जो पहला है उसे तुम्हें लिखना है। मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से लिख के दिया है। तुम्हें अपने मन से और कुछ उसे जोड़ना चाहते हो तो तुम जोड़ सकते हो, और उसे सुंदर हस्ताक्षर में इन सब कृतियों को अपने नोटबुक में लिखना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पर बताना है। अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।